अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक्स के टॉपिक इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर लेकर जाते हैं और वाटर भी क्या करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं। तो वो कैसे करते हैं, इसका पूरा पाथवे जो है वो हम समझेंगे, किस तरह से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अंदर लेकर जाता है और उसको फिर अपने मुख्तलिफ जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर उसको इस्तेमाल करता है। इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझा था। हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस दो ग्रीक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है कि फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग और तैयारी। तो यानी जो सूरज की रोशनी है उसकी मौजूदगी में जो खुराक की तैयारी होती है प्लांट के ज़रिए या फिर जो कुछ बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ज़रिए जब खुराक की तैयारी होती है तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तभी परफॉर्म होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल ये सारे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस को भी डिस्कस किया। तो इसके साथ साथ ये जो क्लोरोफिल है एंड जो सनलाइट है, इन दोनों को हमने डिटेल वे में डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल जो होती है ग्रीन कंपोनेंट होता है और ये जो सनलाइट है ये इस ग्रीन कंपोनेंट के ऊपर एक तरह से फॉल होती है और ये उसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर करते हैं। ये जो सनलाइट होती है एनर्जी है, ये इस एनर्जी को कैप्चर करता है, फिर इस एनर्जी को यूज़ करता है जो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है ना ग्लूकोज के अंदर, उसको स्टोर करता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है आगे जाके मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। अब जो है हम देखेंगे इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर बाय प्लांट्स, किस तरह से प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अंदर लेकर जाता है। इसके साथ साथ मैं कुछ आप लोगों के साथ अपने नोट्स भी शेयर करूँगी कि ये जो पूरा पाथवे है इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एयर है, एयर के अंदर बहुत सारे गैसेज मौजूद है। इसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है, बहुत सारे गैसेज इस एयर के अंदर मौजूद है। अब एयर के पास ये जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या करता है, ये एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो खाम माल है ना, जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये डिफ्यूज करेगा फ्रॉम आउटसाइड द एयर इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा। तो क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्टोमेटा के ज़रिए जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे नहीं उनके अंदर चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्टोमेटा है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा इस तरह से, और देखिए जो लोअर सरफेस के ऊपर ये देखिए स्टोमेटा मौजूद है, इसके अंदर देखिए इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनके दरमियान जो खाली जगह होती है इनके अंदर क्या हो जाता है, ये डिफ्यूज हो जाता है। ये क्या है, एक स्टोमेटा है। ये एक ओपनिंग होती है जो कि लीफ के लोअर सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं और इसका मेनली जो काम है गैसियस एक्सचेंज को वो करना, परफॉर्म करना। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इनके ज़रिए हो सकता है। अब कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आउटसाइड जो इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, लीफ के इंटरसेलुलर स्पेसेस में डिफ्यूज़ हो जाता है स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा ओपनिंग्स होती हैं, खाली जगह होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, स्कैटर्ड पार्टिकुलर इन द लोअर एपिडर्मस ऑफ लीफ। जैसे ये एक लीफ है, ठीक है, इस लीफ के जो लोअर सरफेस है, इस लोअर सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा होती है ये मौजूद होते हैं। और ये स्टोमेटा क्या होते हैं, हर स्टोमा जो होते हैं ये इसमें दो किडनी शेप सेल्स होते हैं। देखिए इस तरह के किडनी शेप इसके सेल्स होते हैं और इनके दरमियान एक स्पेशलाइज्ड स्पेस, एक स्पेशलाइज्ड ओपनिंग होती हैं। और ये जो ओपनिंग होती है ये रेगुलेट करती हैं गैसियस एक्सचेंज को, कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, कितना ऑक्सीजन बाहर आएगा, कितने वाटर के वेपर्स बाहर जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस, ये जो गैसियस एक्सचेंजेस की रेगुलेशन का काम किसका है, ये स्टोमेटा का है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जब ये ओपन होंगे तो यहाँ गैसियस एक्सचेंज जारी रहेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर आएगा। इसी तरह वाटर वेपर्स भी क्या करेंगे, बाहर आएंगे। और अगर ये बंद होंगे तो कुछ भी ना तो अंदर जा पाएगा ना तो बाहर आ पाएंगे। सो कहते हैं कि ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय द टू किडनी शेप गार्ड सेल्स। दो गार्ड सेल्स होती हैं, क्या करते हैं, किडनी शेप्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, हर एक स्टोमा के इर्द गिर्द दो किडनी शेप सेल्स होते हैं। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ लीफ, मेसोफिल एंड द एक्सटर्नल एयर। अब ये जो अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन इनका एक्सचेंज हो पाएगा इन्वायरमेंट यानी एक्सटर्नल एयर और मेसोफिल जो लीफ हैं उनके दरमियान। अगर ये स्टोमेटा बंद होंगे तो फिर ये कुछ भी ना अंदर जा पाएगा ना कुछ बाहर आ पाएगा। अब कहते हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। पहला स्टेप क्या है कि इसकी डिफ्यूजन आउटसाइड एयर से इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा लीफ के इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर। जैसे हमने इस फ्लोशीट डायग्राम में देखा है कि देखिए लीफ सरफेस है, एटमॉस्फेयर लीफ सरफेस तक आता है, लीफ सरफेस से ये कहाँ जाता है, इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस के अंदर चला जाता है। अब इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस के बाद ये कहाँ जाता है, इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस के बाद ये क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं इसके पास एक थिन लेयर होती है वाटर की, ये उसके अंदर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, उसके पास उसके अंदर क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, जैसे हम यहाँ कहते हैं कि ये डिजोल्व हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं अटैच्ड विद द मेसोफिल सेल्स वेट विद वाटर, यानी वाटर के से जो गीले सेल्स होते हैं उसके साथ ये अटैच हो जाता है। अब क्या होता है, कहते हैं देन इट डिफ्यूज्ड इनटू द ग्रीन सेल्स एंड एंटर इनटू द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब क्या होगा कि जब भी सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो सेल उसको, चूँकि बाहर उसकी मिकदार ज़्यादा होती है, अंदर उसकी मिकदार कम होती है, तो सेल उसको ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह तक उसको अंदर लेकर आता है, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो बाहर जो सेल्स है इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बाहर ज़्यादा, तो ये क्या करते हैं, पानी जब ये सेल क्या करते हैं अंदर चीज़ें लेकर जाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर चला जाता है। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो गया है, चला गया है। अब ये साइटोप्लाज्म के आसपास ये वहाँ क्या करेगा, वहाँ से कहाँ डिफ्यूज़ होगा, जो क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है, तो ये उनके अंदर क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। अब कहते हैं इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब कहते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, कुछ होते हैं लाइट रिएक्शन, कुछ होते हैं डार्क रिएक्शन, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो जो डार्क रिएक्शन होते हैं ना फोटोसिंथेसिस के, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होते हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट से कहाँ चला जाता है, स्ट्रोमा, जो कि फ्लूइड पोर्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का, तो ये वहाँ से वहाँ ये सारा रिएक्शन होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर ये रिएक्शन होते हैं और ये डार्क रिएक्शन परफॉर्म करने के दौरान इस तरह से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। तो ये तो हमने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुँचता है, पहले बाहर से डिफ्यूजन होगी, ठीक है, दूसरा इंटरसेलुलर स्पेसिस से मेसोफिल सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, उसके देखें ये मेसोफिल सेल के अंदर चला जाएगा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये ग्रीन सेल के अंदर चला जाएगा, ये थर्ड पोर्शन हो जाएगा, फोर्थ पोर्शन पे आप देखेंगे ना ये क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ग्लूकोज की सिंथेसिस कर लेगा। ये 5 स्टेप्स हमने इसके पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि वाटर कहाँ से आता है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, अब वाटर कहाँ से आता है, कहते हैं वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर भी एक एसेंशियल, एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट, ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर कहाँ से आते हैं, आप जानते हैं प्लांट्स वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, नीचे सॉइल से, ज़मीन से उसके एब्जॉर्ब करते हैं, और किस चीज़ के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट के पास रूट्स होती है, जड़ें होती है, और उन जड़ों के जरिए प्लांट्स उन पानी को लेता है, एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड टू द स्टेम एंड लीव्स टू द साइड जाइलम वेसल्स, और ये जाइलम वेसल्स के जरिए क्या करते हैं प्लांट अपने जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं, स्टेम और लीव्स होती है, वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजते हैं उसको। कहते हैं मोस्ट ऑफ दीज वाटर इज ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द लीव्स, और कहते हैं मोस्टली जो वाटर होती है ट्रांसपायर हो जाते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में, उसको रिलीज कर दिया जाता है लीव्स के जरिए, लेकिन कुछ पोर्शन होते हैं वाटर का वो यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने क्या कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, उस दौरान वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, ठीक है। ग्लूकोज का पूरा पाथवे हमने देखा, और वाटर का जो पूरा पाथवे है वो कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पर सोइल के अंदर वाटर होते हैं, वाटर से रूट में जाते हैं, रूट से जाइलम वेसल्स के अंदर, जाइलम वेसल्स से स्टेम और लीव्स में, और उसके बाद आगे जाके उसको यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ये हमने पूरा इंटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देखा कि प्लांट किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इंटेक करता है, ये पूरा मेथड हमने देख लिया। अब यहाँ पर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये एक कोएंजाइम है। कोएंजाइम क्या होते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं जो कि एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, और इसका काम क्या है, ये जो एंजाइम्स होते हैं उनके जो सही परफॉर्मेंस होती है उसमें उनकी हेल्प करते हैं। अगर ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं तो ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म इसकी क्या है, NADH है। रिड्यूस्ड रिडक्शन का हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, हमने कहा था कि गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। अगर हम कहें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। ये हमने समझा था। तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, इसका मतलब इसने एक हाइड्रोजन गेन कर लिया, जब हाइड्रोजन वो गेन करेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम, और इस कोएंजाइम की एक दूसरा फॉर्म है जिसके फॉस्फेट भी अटैच होता है, देखिए NADP। तो ये भी क्या है, एक कोएंजाइम है जो कि क्या करते हैं, वो एंजाइम्स जो कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ होंगे ना, तो ये उनमें क्या करेगा, उनकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर हमने समझा कि पहले वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड जाते हैं एटमॉस्फेयर से लीव सरफेस इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस के बाद ये मेसोफिल सेल के साथ जो वाटर उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, फिर ये मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा, उसके बाद फिर ये कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट या फिर स्ट्रोमा के अंदर चला जाएगा। स्ट्रोमा के अंदर ये डार्क रिएक्शंस होंगे और इस तरह से ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाएगी। वाटर का भी फुल पाथवे हमने देखा। तो ये इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर को हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर लाइट एंड डार्क रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे।